इंडस वैली सिविलाइजेशन बरसगीर की पहली सिविलाइजेशन है और माना जाता है कि बरसगीर में जो पहले लोग आबाद हुए वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये कंटेम्प्ररी है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन का, और हिस्टोरियन कहते हैं कि इसका दौरानिया है 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मुख्तलिफ हिस्टोरियन मुख्तलिफ राय रखते हैं। इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इनमें दो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। और अगर हम इन दोनों को देखें तो हड़प्पा रावी रिवर के राइट साइड पे है और मोहनजोदाड़ो ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ रिवर इंडस, इसलिए इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। जबकि इससे पहले एक और जगह का जिक्र होता है जो कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से पुराना है, और वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर वाक़या है? ये बलूचिस्तान में है और बोलान रिवर के वेस्टर्न साइड पर है। हिस्टोरियंस के मुताबिक मेहरगढ़ 7000 बीसी पुराना है, यानी अगर हम आज देखें तो आज से तकरीबन 9500 साल पहले ये तहजीब पुरानी है, मेहरगढ़ की सिविलाइजेशन। और ये बलूची वर्ड है। बलूची लैंग्वेज में मेहर का मतलब है लव और गढ़ का मतलब है हेवन। इन दोनों को अगर हम मिलाए तो ये हेवन फॉर लव बनता है। और इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट JF जेरिज ने इन 1970s में। लेकिन चूंकि इस पर ज्यादा काम नहीं हुआ है क्योंकि बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं है और वहां पर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी है, इसलिए वहां पर ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की गई है। लेकिन यहां तक मालूम हुआ है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से पहले मेहरगढ़ में लोग आबाद थे, और यह भी माना जाता है कि मेहरगढ़ सिविलाइजेशन ने इंडस सिविलाइजेशन के लिए बुनियाद रखी और फिर बाद में ये लोग मुंतकिल हुए हड़प्पा में और मोहनजोदाड़ो में। अब हम हड़प्पा को डिस्कस करते हैं। हड़प्पा लोकेटेड है ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर रावी। अगर इस मैप में हम देखें तो हड़प्पा कहां पर है? ये रिवर रावी है और रिवर रावी के राइट साइड पर ये हड़प्पा है। ये पंजाब के साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है। इसकी प्रॉपर एक्सकेवेशन कब शुरू हुई? 1921 में अंडर द सुपरविजन ऑफ सर जॉन मार्शल, जो कि हेड ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। मेहरगढ़, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के एक्सकेवेशन के बारे में कंट्रोवर्सीज पाई जाती है, लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे और वो मटेरियल हम पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करे। तो हड़प्पा की प्रॉपर एक्सकेवेशन 1921 में शुरू हुई अंडर द सुपरविजन ऑफ सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल क्या थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, यानी उस वक्त उनकी सरबराही में इसकी खुदाई शुरू हुई। और हड़प्पा के प्रोमिनेंट फीचर्स क्या है? वहां पर अर्बन प्लानिंग थी, यानी एक तरतीब के साथ वो स्ट्रीट्स बनाते थे जिसको हम ग्रीड पैटर्न स्ट्रीट्स कहते हैं, यानी एक प्लानिंग करते थे और उस प्लानिंग के मुताबिक वो घर बनाते थे, अपनी गलियां बनाते थे, सड़क बनाते थे। इस तरह उनका एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था और वो अपनी गलियों को, अपने घरों को पुख्ता ईंटों से बनाते थे, बैक ब्रिक से। उनके इकोनॉमी में क्या चीज शामिल थी? एग्रीकल्चर उनके इकोनॉमी में शामिल था। इस तरह वो ट्रेड करते थे विद मेसोपोटामिया, यानी मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशंस थी उनके साथ ये लोग ट्रेड करते थे। और आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के आसार वहां पर भी मिले हैं मेसोपोटामिया में। इसी तरह वो क्राफ्टिंग भी करते थे, उसमें पोट्री, बीड्स और सील्स शामिल थे। इनके सील्स पर एक जानवर की तस्वीर होती थी जिसको यूनिकॉर्न कहते हैं। ये यूनिकॉर्न ना बैल है ना घोड़ा है, और इस जानवर के सर पर दो सींग होते थे, यानी अगर बरसगीर में हम बैल देखें तो इसके ऊपर कोहान होता है, जबकि इस सील को अगर हम देखें तो इस जानवर का कोहान नहीं है, यानी एक खास किस्म का जानवर था जो कि इस सिविलाइजेशन की पहचान था। इसी तरह इनका जो राइटिंग सिस्टम था जिसको हम इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं वो आज तक अनडिसाइफर्ड है, यानी लोग आज तक उसको नहीं समझे कि ये इस पर क्या लिखा है और ये किस जबान से मैच करता है और इसमें पैगाम क्या है लोगों के लिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक और प्लेस है जिसको हम कहते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को अगर हम देखें तो ये रिवर इंडस है। रिवर इंडस के ये वेस्ट बैंक पर वाक़या है और ये सिंध के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है। मोहनजोदाड़ो सिंधी जबान का लफ्ज है। मोहनजोदाड़ो का मतलब है माउंड ऑफ द डेड, यानी मुर्दों का टीला, और ये ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ रिवर इंडस है इन लड़काना डिस्ट्रिक्ट। इसकी बाकायदा डिस्कवरी कब हुई? 1922 में अंडर द सुपरविजन ऑफ सर जॉन मार्शल। ये वही सर जॉन मार्शल है जिसकी सुपरविजन में हड़प्पा की एक्सकेवेशन हुई। तो सबसे पहले एक्सकेवेशन हुई हड़प्पा की 1921 में और उसके बाद फिर 1922 में मोहनजोदाड़ो की एक्सकेवेशन हुई। मोहनजोदाड़ो के प्रोमिनेंट फीचर्स क्या आते हैं? यहाँ पर भी अर्बन प्लानिंग थी, यानी एक प्लानिंग के साथ लोग घर बनाते थे, गलियां बनाते थे और सड़कें बनाते थे ग्रिड पैटर्न में। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है ग्रेड बाथ। लोग बड़े बड़े तालाब बनाते थे। इस तालाब के असरात आज भी मोहनजोदाड़ो में मौजूद है। इसी तरह वो खुराक को स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज बनाते थे। इस तरह लोग कम्युनिटी हॉल बनाते थे जिसको हम असेंबली हॉल कहते हैं, और वहां पर वो इकट्ठे होते थे और मशवरा करते थे, अपने मसाइल को डिस्कस करते थे।
उनके इकोनॉमी में क्या चीज शामिल थी? एग्रीकल्चर उनमें शामिल था, यानी ये लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता थे। इस तरह वो ट्रेड करते थे किसके साथ? मेसोपोटामिया के साथ। और वो क्राफ्टिंग भी करते थे। उनके क्राफ्टिंग में बीड्स, पोट्री और सील्स मेकिंग शामिल थे। उनके सील्स पर यूनिकॉर्न की तस्वीर होती थी जो कि एक जानवर है, और हड़प्पा में भी इसके असरात मिले हैं और मोहनजोदाड़ो में भी। और ये लोग पीसफुल पीपल थे क्योंकि वहां से कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जो कि लोग जंगों के लिए इस्तेमाल करते थे, ऐसे कोई असरात नहीं मिले हैं। तो ये बात इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पीसफुल पीपल थे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मोहनजोदाड़ो से प्रीस्ट किंग स्टैचू भी मिला है, यानी पुजारी बादशाह का एक मुजस्मा मिला है। यहां से पता चलता है कि उनके जो किंग थे वो मजहबी शख्सियत थे, यानी प्रीस्ट किंग। प्रीस्ट किंग का मतलब है कि उनके बादशाह मजहब से भी वाबस्ता थे, लेकिन इन लोगों के मजहब के बारे में मालूम नहीं है कि ये किस मजहब से ताल्लुक रखते थे। साथ में मोहनजोदाड़ो से डांसिंग गर्ल का स्टैचू भी बरामद हुआ है, यानी इन लोगों की एक खूबसूरत सकाफत भी थी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सील विद एन एनिमल कॉल्ड यूनिकॉर्न, वहां से जो सील बरामद हुए हैं उन पर एक जानवर की तस्वीर है जिसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है कि ये न बैल है न हार्स है और इसका कोहान भी नहीं है, इसके सर पर 2 सींग है, यानी ये एक खास किस्म का जानवर है जो कि इस सिविलाइजेशन से वाबस्ता है। और इंडस स्क्रिप्ट, इनका जो राइटिंग स्टाइल है उसको हम इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं, और वो आज तक अनडिसाइफर्ड है। आज तक लोग इसको नहीं समझे कि ये किस जबान के अल्फाज हैं या किस जबान से ये मैच करते हैं या ये क्या पैगाम देते हैं। तो ये आज तक ये चीजें डिसाइफर्ड नहीं हो चुकी है। तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें तो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन का कंटेम्प्ररी है, और ये वो पहले लोग थे जो यहाँ पर आबाद हुए। इनके ओरिजिन के बारे में मालूम नहीं है, जबकि बाज़ हिस्टोरियन कहते हैं कि ये मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी ये सिविलाइजेशन पुरानी है। लेकिन 2 सवालात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इनके ओरिजिन के बारे में भी पता नहीं है और इनके अख्तिताम के बारे में भी पता नहीं है कि ये लोग फिर कहाँ चले गए, और फिर 1500 बीसी में यहाँ पर आर्यंस आ गए, और उसके बाद फिर ये पता नहीं चला कि ये लोग कहाँ चले गए और ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की शहरें कैसे वीरान हो गई। या तो ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से, खुश्क साली की वजह से, या बाहर से जो इन्वेडर्स आए थे आर्यंस, उनकी वजह से ये लोग खत्म हो गए। बहरहाल इनके बारे में आज तक मालूम नहीं है और डिफरेंट थीरीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन सबूतों के साथ कोई ये नहीं कह सकता कि ये लोग किस तरह खत्म हुए, कहाँ पर ये चले गए, और आज तक ये कंट्रोवर्सी कायम है।